जबलपुर में बीजेपी ने अनुसूचित जाति बस्ती में चौपाल लगाई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि किसी भी गरीब की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। राज्य अन्नपूर्णा योजना और केंद्र की गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब को राशन मुहैया कराया जा रहा है। चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी रहेगा, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संबल योजना से गरीबों का नाम काटने का काम किया, लेकिन उनके नाम कटे उन्हें दोबारा जोड़ने का अभियान शुरू होगा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अक्षय कुमार उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाते हैं। सम्राट पृथ्वीराज के शौर्य, साहस, कर्तव्य परायणता पर सभी को गर्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अक्षय कुमार का प्रशंसक हूं। अक्षय कुमार की फिल्में केवल मनोरंजन देने वाली भी होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस में नियमित पौधारोपण अभियान के तहत पौधारोपण किया और उन्होंने पीपल, बरगद समेत 5 पौधे लगाए और इस दौरान एमएलए अजय विश्नोई समेत भाजपा के कई नेता भी वहां मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से विवेक तनखा राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इधर बीजेपी से कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि निर्विरोध चुनी गई हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा का प्रमाण पत्र जेपी धनोपिया लेंगे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने सहमति जताई और कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। साथ ही कहा कि हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने जाऊंगा। कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा ने नेहरू जिन्ना पर दिए गए बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सज्जन वर्मा के जिन्ना प्रेमी रिश्ते को कांग्रेस हाईकमान स्पष्ट करे। सोनिया राहुल को बताना चाहिए कि जिन्ना का सज्जन से रिश्ता क्या है। सज्जन का धन्यवाद, उन्होंने सच्चाई बता दी और देश विभाजन के लिए अकेले जिन्ना ही नहीं नेहरू भी जिम्मेदार थे। कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र फिर से उजागर हो गया है। कश्मीर में हो रही हत्याओं के विरोध में कोई भी कांग्रेसी एक भी शब्द नहीं बोल रहा। देश में कांग्रेस के नेता संवैधानिक संस्थानों का विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद का नहीं। देश में एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ही कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ में हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों के जमावड़े को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत भी करवा गई है। मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के नेता हैं, हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी मिली तो बीजेपी को एतराज नहीं होना चाहिए। मामला सेंधमारी से बचाने का नहीं बल्कि बीजेपी को राज्यसभा में शिकस्त देने का है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और ग्वालियर चंबल संभाग में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह विभाग 6 जून को समीक्षा बैठक करेगी। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर मध्य प्रदेश से कांग्रेस के वनवास को खत्म करने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर 2023 में कांग्रेस को सत्ता दिलवाने का मेगा प्लान तैयार किया है। दिग्विजय प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 130 दिनों तक यात्रा करेंगे और उनकी इस यात्रा की शुरुआत विजयदशमी पर्व से होगी। दिग्गी के प्लान को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी हरी झंडी दे दी, जिसके बाद वो इसे सफल बनाने की कार्य योजना बनाने में जुट चुके हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह जनता से सीधे जुड़ेंगे और सरकार की जनविरोधी नीतियों से रूबरू कराएंगे। कांग्रेस इसे चुनाव से पहले शुभ संकेत मान रही है। वहीं बीजेपी को दिग्विजय सिंह की यात्रा से कांग्रेस को नुकसान, अपना फायदा दिख रहा है। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण उन्होंने व्यक्तिगत बताया, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे जल्द ही राजनीति में उतर सकते हैं। वर्तमान में आईएएस वरद मूर्ति मिश्रा खनिज निगम में कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। मिश्रा 2014 के आईएएस अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कंपनी प्रबंधन की गाज गिरी है। कंपनी ने प्रदेश भर के 40 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर ली। विद्युत वितरण कंपनी ने 101 कर्मचारियों का 3 दिन का वेतन काट दिया है। सेवा समाप्त होने वाले कर्मचारियों पर मीटर रीडिंग के दौरान आंकड़ों में हेरफेर के गंभीर आरोप हैं। इनमें प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, रायसेन, मुरैना, भिंड, गुना, हरदा, सीहोर, राजगढ़, शिवपुरी और विदिशा जिले के कर्मचारी शामिल हैं।
भोपाल नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर निगम ने यह फैसला लिया। अब छुट्टी के दिन भी रविवार सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे और सभी अधिकारी कर्मचारी इलेक्शन कंट्रोल रूम से जुड़े गए। आयुष्मान योजना के तहत अब ऐसे मरीज जिनके इलाज का खर्च 3 लाख या उससे ज्यादा है, उसके बिल का ऑडिट कराया जाएगा। ये ऑडिट योजना का संचालन करने वाली स्टेट हेल्थ एजेंसी करेगी और राजधानी भोपाल की निजी अस्पताल वैष्णव अस्पताल में हुए फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया। वैष्णव अस्पताल ने बिना किसी मरीज को भर्ती किए फर्जी बिल बनाकर क्लेम के लिए दे दिया था, जिसके बाद जांच करने पर इसका फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और अस्पताल ने 30 मरीजों के इलाज का क्लेम किया था। लेकिन जांच में पाया कि अस्पताल में एक भी भर्ती मरीज नहीं है और इस तरह की गड़बड़ी फिर ना हो, इसे रोकने के लिए अब ऑडिट किया जाएगा। क्राइम ब्रांच ने दतिया जिले के जिस 28 साल के नटवरलाल इंजीनियर आशु पांडे को गिरफ्तार किया है। महज 5 साल में करोड़पति बना नटवरलाल 8 से ज्यादा कंपनियों का मालिक बन गया है। सबसे ज्यादा लालच में मेडिकल कॉलेज में फर्जी नियुक्ति पत्र देना शुरू कर दिया और लेकिन इस गोरख धंधे ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भोपाल में साइबर पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। 12वीं फेल आरोपी आईपीएस सचिन अतुलकर के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी करता था। वहीं पतासाजी कर पुलिस ने सतना जिले के चित्रकूट निवासी संतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया। विदिशा में आरटीआई एक्टिविस्ट रंजीत सोनी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और जिला सत्र न्यायालय के पास हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं जहां दिन दहाड़े आरोपियों ने आरटीआई एक्टिविस्ट पर गोली चलाई। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। खंडवा के जिला अस्पताल में हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने एक आरोपी की दुकान को सील कर दिया। दुकान पर निगम का 32,000 रुपये किराया बकाया है और निगम की टीम ने दुकान के शटर पर ताला लगाकर सील कर दिया। दरअसल आरोपियों ने अस्पताल में घुसकर मरीज पर चाकू से हमला कर दिया। भिंड के गिजुर्रा गांव में लाखों रुपए का जेवर चोरी हो गया और घटना के दौरान परिवार के लोग घर में सो रहे थे, तभी चोरों ने सेंध लगाकर 2 लाख के जेवर, एक बंदूक और 15 कारतूस पार कर दिए, जिसके लिए पहले दिन ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, जहां पर चोरों ने 50 लाख से ज्यादा के जेवर पार कर दिए थे। इलाके में हो रही लगातार चोरी से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। दिल्ली से ग्वालियर आई महिला के साथ गेस्ट हाउस में गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला दिल्ली में खाना बनाने का काम करती है, जिसे इंस्टाग्राम पर उनके एक दोस्त ने अच्छी नौकरी का झांसा देकर ग्वालियर बुलाया, जहां 3 आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में चयनित अलग अलग वर्गों के चयनित शिक्षकों ने आज भोपाल के डीपीआई ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करीब 11 साल बाद भर्ती निकाली गई। पिछले 4 सालों से उन्हें अपनी नियुक्ति का इंतजार है, पर सरकार नियुक्ति नहीं दे रही। 17 में प्रशासन की समझाइश के बाद किसान टावर के नीचे उतर गया और इसके बाद 13 दिन बाद से किसान आंदोलन कर रहे थे। आंधी तूफान और बारिश के बावजूद किसान टावर से नहीं उतर रहे थे। आज मुआवजा मिलने के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म किया। सिंगरौली के डोंगरी गांव में कोयला खनन को लेकर विरोध कर रहे ग्रामीणों को तहसीलदार ने धमकी दे डाली। तहसीलदार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसपे धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किए तो जेल में डाल देने की बात कही जा रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि एपीएमडीसी कंपनी ने बिना भू अर्जन प्रक्रिया के कोल ब्लॉक में खनन की प्रक्रिया शुरू की। बैतूल में लोहारिया गांव के मिडिल स्कूल में 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चों को बिना किसी तैयारी के एक बार फिर परीक्षा देने के लिए बुलाया गया, जिससे लेकर छात्रों के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। अब जांच करने वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे तो मालूम हुआ कि स्कूल के प्रिंसिपल अपनी गलती को छिपाने के लिए दोबारा परीक्षा ले रही। हीट वेव यानी कि लू ने राज्य में गर्मी के कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल प्रदेश में करीब 38 बार हीट वेव का असर रहा, यानी कि इन दिनों में तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा रहा और मई महीने में प्रदेश में अधिकतम तापमान 48 डिग्री तक जा पहुंचा। महाराष्ट्र में बढ़ते केस के चलते मध्य प्रदेश में भी सावधानी बरती जा रही है और एक बार फिर से टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। सब अभी रोजाना पूरे प्रदेश में 6,500 ही टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे बढ़ाकर करीब 25,000 करने का लक्ष्य है। वहीं संक्रमण की बात करें तो प्रदेश में
अभी 254 एक्टिव केस हैं, जबकि रोजाना 45 से 50 केस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार फिर से कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट बढ़ाने जा रही है और जहां सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टेस्टिंग की सुविधा अभी भी निःशुल्क मिलेगी, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके लिए 78 रुपये चुकाने होंगे। टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 2 आउटसोर्स कंपनी को एग्रीमेंट किया है। इंदौर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या अब 49 हो गई है। और इस तरह देश में वैक्सीनेशन अभियान भी ठप पड़ा हुआ है। बच्चों का वैक्सीनेशन भी थम गया है, जबकि एक दिन में बूस्टर डोज भी कम लग रहे हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी सुस्त पड़ गया था, जिसकी वजह से विदेश जाने वाले लोगों को बूस्टर डोज नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब ऐसे बूस्टर डोज 3 महीने के बाद ही लगवा सकेंगे और इस संबंध में इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। 18 से 59 साल के लोग अब निजी अस्पताल में बूस्टर डोज लगा सकेंगे, जबकि 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर में मुफ्त में बूस्टर डोज लगेगी। सीएमएचओ ने बताया कि विभाग को अभी निर्देश मिले, जिसके बाद से अभियान शुरू कर दिया गया।